न्यूज 18 मुंगेर। इधर पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नाले में गिरकर 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। सचिवालय थाना क्षेत्र की यह घटना है। हार्डिंग रोड के 15 नंबर गुमटी की घटना है। नाला पार करने के दौरान यह हादसा हुआ, लेकिन परिजनों ने कोई प्राथमिकी दर्ज इसे लेकर नहीं कराई है। तो बड़ी खबर देखिए, पटना से आ रही है, जहां एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है और बच्ची की मौत जो है नाले में गिरकर हुई है। सचिवालय थाना क्षेत्र की यह घटना है। हार्डिंग रोड की 15 नंबर गुमटी के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि नाला पार करने के दौरान बच्ची नाले में गिर गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। हालांकि परिजनों ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। हालांकि इस बच्ची की मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नाला खुला हुआ था, वहां से रोज मंत्री, विधायक और बड़े बड़े अधिकारी गुजरते थे और सवाल उठता है कि खुले नाले की तरफ आखिर किसी की नजर क्यों नहीं गई, और नाला अगर खुला था तो ढकने की इसे कोशिश या जहमत क्यों नहीं की गई, और मासूम बच्ची जिसकी मौत हुई है, इसके मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और सवाल यह भी बेहद अहम कि अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ क्यों मामला दर्ज नहीं हुआ है। नगर निगम की कब नींद खुलेगी, कुंभकर्णी नींद, कब प्रशासन जागेगा, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। आनंद, कैसे इस बच्ची की मौत हुई है, क्योंकि पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने तस्वीरें देखी है, खुले नाले में जाने से, गिरने से कईयों की मौत अब तक हो चुकी है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है प्रशासन? देखिए अनूप, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा दे रहे हैं। ठीक हमारे पीछे आप एक झोपड़ी देख रहे हैं और ठीक झोपड़ी के आगे एक नाला आपको नजर आ रहा होगा, और इसी नाले में गिरकर मासूम बच्ची की मौत हो गई। और हैरानी की बात यह है कि इसी नाले से अभी भी जो लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, इसी नाले से आते जाते हैं और यहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी भी बसी हुई है। तो सवाल यही है कि कल परसों देर शाम की ये घटना है और कल सुबह में 9 बजे उस छोटे से मासूम बच्ची की जो बॉडी है वो मिली है। देखिए हमारे साथ उनके रिश्तेदार भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाना उनका है ना। अच्छा, आप नाना है उसके। अच्छा, बच्ची की मौत कैसे होगी, कैसे इस नाले में कैसे गिर गई? इसमें गिर गई, अब तो मोबाइल में उठा, अब हम लोग थे नहीं, पता नहीं चला, गिर गया। पूरा पानी बरखा था, भरल था। तो बच्ची बाहर कैसे आ गई? घर में से निकल के अब मोबाइल सुतल उठा जा रहा था, गिर गया। पता हम लोग है ही नहीं था। देखिए अनूप, मैं फिर से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ठीक हमारे पीछे जो जिस झोपड़ी को आप देख रहे हैं, उसी में वो छोटी सी मासूम बच्ची रहती थी। और कल परसों देर शाम वो घर से बाहर खेलने के लिए निकली और जैसे ही अपने घर के बाहर इस रास्ते से, बाबू हट जाओ, इधर आ जाओ, किनारे आ जाओ, इस रास्ते से वापस अपने घर से बाहर निकली है। और जैसे ही बाहर निकली, यहीं पे इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे उसका पैर फिसला। और ये नाला इतना गहरा है कि छोटे से बच्चे के लिए खतरनाक है। और ये इस नाले में बच्ची गिरी और बहते हुए काफ़ी दूर चले गए। आगे इको पार्क है, वहाँ पे उस बच्ची का शव मिला। और हैरानी की बात है, किसी की नज़र नहीं पड़ी उस छोटे से मासूम पे, क्योंकि जब शाम हो गया था और उस वक्त शायद बारिश भी हो रही थी। क्या? हाँ, बारिश हो रही थी। उस समय नाला की स्थिति क्या थी? पूरा फुल था, पूरा भरा हुआ था। हाँ, पूरा नाला फुल था। तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बच्ची बाहर निकल? तो हम लोग खोजे में रह गए, केनू गेल है। अच्छा, हाँ, केनू खेले कूदे ले निकल गया। खोजे में ना, हाँ? खोजे में ना ध्यान रह गया, कने बच्ची चल गया, उसी फेरा में रह गया। बेने पर सवेरे जाके 6 बजे मिला है वाला। दूसरा दिन सुबह में? हाँ, दूसरा दिन सुबह में मिला है। तो कैसे जानकारी मिला कि बॉडी वहाँ पे है? जाली लगा हुआ है, कोई लेकिन सफाइया करने वाला रहता है, उसी लोग देखा। उसको बाद में जाके कहा कि एक लड़का यहाँ दह के आल है, तो उसी जाकर वहाँ। आनंद, आखिर कौन जिम्मेदार है? इसी रास्ते से ये भी जानकारी मिले कि बड़े बड़े अधिकारी तक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस खुले नाले को ढकने की जहमत नहीं उठाई जाती है। आखिर खुला नाला कब तक लोगों को लीलता रहेगा? कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखिए अनूप, हम आपको तस्वीर दिखा, ठीक हमारे दाहिनी ओर जाएंगे। इस वक्त एक आपको एक पुल नजर आ रहा होगा और इसी पुल के नीचे सड़क है जहाँ पे वीआईपी लोग भी रहते हैं। हम आपको आगे तस्वीर भी दिखाते हैं कि ये सड़क और ये नाला क्यों महत्वपूर्ण है। इस नाले से शहर का जो पानी है वो बाहर क्यों निकलता है, और ये जिस जगह पे, जिस छोटे से हम इस पटरी पे जो चल रहे हैं, इसी से लोग जो भी उस घर में रहते हैं जहाँ से उस बच्चे की मौत हुई थी, इसी रास्ते से जाते हैं। बाबू हट जाओ, किनारे से हटो। तो आप समझिए अनूप, और कोई रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से कई सारे लोग हैं जो गुजरते हैं। और ये जो नाला आप देख रहे हैं, इसी नाले में बच्ची गिरी
और इसी नाले से आगे जाते हुए एक जगह जाली है जहां इको पार्क के पास, वहां पे उस बच्ची का बॉडी मिला। अब देखिए, जैसे अगर हम इस नाले को क्रॉस करना चाहते हैं, एक लकड़ी की पटरी बनाया हुआ है और इसी पटरी से लोग इस तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से इस तरफ आते हैं। और ठीक हमारे दाहिनी ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आपने जो बोला कि कई सारे वीआईपी लोग, बिल्कुल आपने सही बोला। और ठीक हमारे पीछे जो सड़क आपको नज़र आ रहा है, ठीक हमारे पीछे जो आपको सड़क नज़र आ रहा है, वहाँ पे वीआईपी लोग गुजरते हैं। और इस नाले के ऊपर अगर कवर होता तो शायद उस मासूम बच्ची की मौत नहीं होती है। लेकिन पटना में कई इलाके ऐसे हैं अनूप, जहाँ पे खुले हुए नाले हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने तस्वीर दिखाई थी, पटेल नगर नाले की तस्वीर, जहाँ पे स्कॉर्पियो और गाड़ी पूरी तरीके से नाले में समा गया जब बरसात का समय था। और जिस वक्त ये घटना घटी है अनूप, उस वक्त ये नाला पूरी तरीके से उफान पे था। और उसके बाद इस नाले पे कोई कवर नहीं होने की वजह से छोटी सी मासूम बच्ची कब गिर गई, कब उसकी मौत हो गई। और चूंकि उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से पानी का धार भी बहुत तेज था, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी सी मासूम बच्ची जिसका इतना होश भी नहीं था कि क्या हो रहा है, 3 से 4 साल की मासूम बच्ची जब इस नाले में गिरी। बिल्कुल आनंद, जिस इलाके से होकर, जिस रास्ते से होकर बड़े बड़े वीआईपी अधिकारी जाते हैं, उसी इलाके में नाला है जहां एक बच्ची, मासूम बच्ची की, 3 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, जो कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल नगर निगम पर भी है, क्योंकि जो खुले नाले हैं वो मौत को दावत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।